मेरे फसलों की बहार, मेरे फसलों की बहार, खो गया हो गया अंधकार। जल का है अभाव, जल का है अभाव, सूना सूना पड़ा हर गाँव। जल ही कृषि का आधार है। जल के बिना उपजाऊ भूमि भी बंजर के समान है। परंतु पिछले कुछ सालों में जल का अभाव कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत में 60% परंपरागत खेती पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम का चक्र का लड़खड़ा गया है, जिसके कारण वर्षा के स्तर में तीव्र कमी आई है। इसके कारण भूजल का स्तर भी काफी गिर गया है। गेहूं की कटाई के तुरंत ही बाद साठी धान अप्रैल में लगाना शुरू कर देते थे। तो साठी धान की हम अब एक साल में हम 2 फसल लेते थे। हरियाणा का जो वाटर लेवल था हमारे किसानों के ट्यूबवेलों का, तो हमारा 40 फुट पे था। साठी धान लगा के हमारा जो पानी का लेवल है, जो नीचे गहराई का, वो 135-40 के फुट नीचे गहराई में चला गया। पानी की चिंता को लेकर हरियाणा सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे साठी धान लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि एवं जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से दूसरी हरित क्रांति केवल जल के कुशल उपयोग से ही संभव हो सकती है। वर्षा की अवधि व मात्रा के अनियमित होने के कारण आज प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1700 घन मीटर से भी कम है, जो 2025 में घटकर 1500 घन मीटर ही रह जाएगी। इस संकट के निदान के लिए वर्षा जल को सहेजने के लिए सार्थक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मनोज पटेल के क्षेत्र में जमीन पर पानी के अभाव से दरारें पड़ गई थीं। तब मनोज ने जल संरक्षण की विधियों को अपनाना शुरू किया। कलेक्टर साहब उमाकांत उमराव जी ने सलाह दी कि अपने खेतों का पानी इकट्ठा करके आप 5 फीट 10 फीट आपसे जितनी आपकी ताकत है उतना गड्ढा खोद के आप इसमें पानी इकट्ठा करो। हमने उनकी सलाह मान के हमारे आसपास के सभी किसान भाइयों ने हमने गांव से लोन लेके हमने एक तलई खुदवाई 25 फीट गहरी कराई। इसमें 6,51,000 रुपये खर्च आया। पहले 2 कुंटल बीघे पैदावार होती थी, अब हमको 25 फीट गहरी होने से हमारे करीबन 8 कुंटल बीघे के गेहूँ का उत्पादन हो रहा है। इससे हमको काफ़ी फायदा हुआ है। एक किसान का प्रयास और उसकी सफलता पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। जिन कृषक भाइयों को अगर पानी नहीं है, सूखी ज़मीन है, हम ये चाहते हैं कि 10 बीघे ज़मीन है तो 1 बीघे ज़मीन में तालाब बना ले, 10 फीट गहरा कर ले, तो उससे उस 9 बीघे ज़मीन जो उनकी बाकी बचती है उसमें वो तालाब से पूरी ज़मीन सिंचित कर लेंगे। जल ही है जीवन तो संचय कर लो बात को तो समझो तो होगा बेड़ा पार। अब हो जुबानी बूंद बूंद से पानी, यही है तेरा उद्धार, तेरा उद्धार, तेरा उद्धार। हर खेत को पानी की मुहिम शुरू हो गई है। जमीन के नीचे पानी का खजाना बढ़ाने के लिए सूखी धरती को हरा भरा बनाने का एक नायाब तरीका चेक डैम यानी कि लघु बांध है। लघु बांध का प्रमुख उद्देश्य मॉनसून के अतिरिक्त जल को बांधना होता है ताकि वो काम आ सके। यो चेक डैम बढ़िया है तो बहुत फायदा हो रहा है। कम बारिश में हम मोटर लगा के सिंचाई कराएं, हमारी फसल नहीं सूखे और अच्छी फसल आवे और बहुत फायदा हुए हमारा इस स्टार डैम से। दूसरी तकनीक गली प्लग है। इससे मिट्टी के कटाव को रोककर पानी एवं मिट्टी दोनों को संरक्षित किया जा सकता है।
धीरे धीरे मिट्टी को काटते हुए इसने एक रील का रूप धारण कर लिया है। और नीचे गली, जैसे ही गली इसमें आए हम ढलान के बिल्कुल सेंटर में दोनों तरफ से, तो यहाँ पे एक इसने गली का रूप धारण कर लिया है और ये गली धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। अगर इसको अभी हमने नहीं रोका, चाहे हम इसके ऊपर पत्थर के बोल्डर गली प्लग्स बनाएं, अगर ये नहीं बनाएंगे हम, तो बरसात के पानी के साथ में जो मिट्टी है वो धीरे धीरे बहकर जो हमारे नीचे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है जिनमें हम पानी स्टोर करते हैं, तो उनकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम कर देंगे, क्योंकि वहाँ की उसकी तलहटी में जाके वो जम जाएगी। जल संचय हर किसान के लिए मूल धर्म बन चुका है। गैवियन स्ट्रक्चर के जरिए पत्थरों को जाली में बांधकर जल संरक्षण किया जा सकता है। जल संरक्षण की इन पद्धतियों से आवश्यकता अनुसार सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकता है। सहभागी सिंचाई प्रबंधन के नायाब नतीजे सामने आ रहे हैं। पानी के समुचित प्रयोग के लिए सरकार एवं किसान निरंतर प्रयास में हैं। ये धोलावर्ड की कैनाल है, इससे लोग जो किसान हैं यहाँ के वो सिंचाई करते हैं। कुछ लोगों को जो है खेत ऊपर हैं, कैनाल से लिफ्ट करके पानी ऊपर ले जाते हैं, सिंचाई करते हैं। कुछ लोगों का खेत उससे नीचे है ढलान पे, तो वो स्वयं वहाँ से एक बरहा निकले हुए हैं, आउटलेट निकले हुए, तो उससे सिंचाई करते हैं। सारी सिंचाई जो है कि नंबर के अनुसार इनके नंबर लगे हुए हैं कि पहले ऊपर वाला किसान लेगा, फिर नीचे वाला किसान लेगा। पानी को बचाने का महत्व तभी है जबकि पानी का सदुपयोग किया जा सके। सिंचाई की उचित विधियों का चयन न होने से लगभग 27 से 42% पानी पौधों के उपयोग से पहले ही व्यर्थ हो जाता है। पानी का वितरण एक समान नहीं होने से मिट्टी के पोषक तत्वों का भी पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी तरह से उपयोग नहीं होता है। मिट्टी के प्रकार, रिसाव दर, ढलान व पानी बहाव दर के आधार पर विभिन्न सिंचाई विधियां निर्धारित की जाती हैं। सामान्यतः किसान भाई सिंचाई की विभिन्न विधियों को इस्तेमाल में ला रहे हैं, जैसे कि सतही विधि या चेक विधि, मिट्टी की प्रकार मध्यम से भारी, बॉर्डर स्ट्रिप विधि, मिट्टी का प्रकार मध्यम, फरो विधि, मिट्टी की प्रकार हल्के से कुछ भारी। ऑर्गेनिक कार्बन की उपलब्धता मिट्टी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। मिट्टी में नमी की मात्रा सुरक्षित रखने हेतु विभिन्न कृषि तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं। मल्च मिट्टी की नमी को वाष्पीकरण से बचाते हैं। मल्च के उपयोग से मिट्टी में 12 से 20% तक नमी का संरक्षण हो सकता है। कई प्रकार के मल्च का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे भूसा मल्च, प्लास्टिक मल्च। LLDP मल्चिंग करने से उससे और ज़्यादा पानी की बचत होती है, खरपतवार में कंट्रोल होता है और 25 से 30% फार्मर इसमें उपज में उसको बेनिफिट मिलता है। हमारी जैसे अब हम दिखाते हैं कि हम अपने गन्ने के खेत में हमने पत्ती बिछा दिया, तो पत्ती बिछाने के बाद हमने उसके साल भर हमारे पानी, जैसे हम गन्ने में 20 या 25 दिन में पानी लगाते हैं, तो पत्ती बिछाने से हमारे गन्ने में एक बार पानी लगा दिया तो 1.5 महीने यानी 15-20 दिन फालतू चले जाते हैं हमारे, उसका पानी बच जाता है। जीरो टिलेज सीड ड्रिल के माध्यम से धान और गेहूं की सीधी बुआई की जा रही है। इससे बीज, पानी एवं उर्वरक की उपयोग क्षमता बढ़ रही है। इस मशीन से हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, जिसमें उसमें धान की सीधी बिजाई करने से 30-35% तो उसमें पानी की खपत कम हो गई, पानी की बचत हो गई। यानी महीने में 4 पानी 5 पानी देने पड़ते हैं। उस धान में हर रोज पानी देना पड़ता, पानी वेस्ट होता है। तो पैदावार में उस फसल धान में और इस धान में कोई अंतर नहीं आती है। लैंड लेजर लेवलिंग तकनीक के माध्यम से पानी का प्रभावी उपयोग बढ़ाया जाता है। इससे पानी की 20 से 40% तक विभिन्न फसलों में बचत होती है एवं फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे पोषक तत्वों का भी खेत में समान रूप से कुशल उपयोग होता है। मेरा खेत था, ये पहले इस साइड से बहुत ज़्यादा डूंगा था। मैं पानी लगाता तो पानी सारा उसी साइड चला जाता था, ऊपर फसल हल्की रह जाती थी, नीचे जहाँ पानी ज़्यादा रहता था एक साइड ही चला जाता था। इसके करने के बाद अब मेरे पानी की बचत है। जो किला पहले मेरा ये 4 घंटे लेता था, अब 2 घंटे में भर रहा है। परंपरागत सिंचाई की विधियों के अलावा दुनिया के उन्नत देशों में पानी के प्रभावी उपयोग हेतु विभिन्न सूक्ष्म सिंचाई विधियां अपनाई जा रही हैं, जैसे फव्वारा सिंचाई, रेन गन, बूंद बूंद सिंचाई। स्प्रिंकलर सिस्टम जो नज़दीक में उगाए जाते हैं, जैसे कि मूंगफली, प्याज, ऐसे आलू, ऐसे क्रॉप में स्प्रिंकलर से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।
और ड्रिप के कंपैरिजन में 30 या 40% पानी की बचत होती है। ये पौधा है, पौधा में पानी टपक टपक के गिरते हैं और इससे पानी उसके ज़्यादा इसके मूल्य में डायरेक्ट मिलता है। शुगर केन में पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये सब सरफेस शुगर केन में ड्रिप इरिगेशन करने की वजह से पानी एवरेज अभी तक जो दिया है 15,000 लीटर पर डे गिरा है अभी तक। जैसे नॉर्मली कोई भी फार्मर जो फ्लड इरिगेशन से पानी यूज़ करता है 40,000 टू 50,000 लीटर पर एकड़ यूज़ करता है। पहले का जो प्लॉट है उसमें हमने एकड़ में 100 टन शुगर केन लिया है, जहाँ नॉर्मली हमारा 40 टन के ऊपर यील्ड नहीं आता था। शिमला मिर्च के लिए ड्रिप सिस्टम के साथ साथ ही जो पॉलीथीन पेपर हमने डाला है ड्रिप सिस्टम के ऊपर, वो भी ज़रूरत है। इससे पानी बचत होती है। जो हम न्यूट्रिएंट डालते हैं नीचे से लिक्विड हो, उसकी भी बचत होती है खर्च में, और फसल अच्छी निकलती है। जमीन प्यासी ही नहीं भूखी भी है, इसलिए सिंचाई के साथ साथ आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करना भी अति आवश्यक है। पानी में घुलनशील उर्वरक एवं तरल जैव उर्वरकों को सूक्ष्म सिंचाई विधियों का प्रयोग कर प्रभावशाली ढंग से फसलों को दिया जा रहा है। कम पानी से पैदा होने वाली मूंग की फसल को लेकर किसानों द्वारा गर्मी के मौसम में जल का संरक्षण किया जाता है। गेहूँ काटने के बाद वो मूंग की फसल ले लेते थे। हमने उसमें मानसून की जरूरत नहीं होती है, पानी एक ही मूंग में एक ही पानी लगता है, जिससे हमारी मूंग तैयार हो जाती है कट के। जब मूंग कट के हमारी तैयार हो जाती है तो मूंग हमारे को पैसा देती है और नाइट्रोजन भी देती है और हमारे खेत का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती है। कृषि वैज्ञानिकों ने हमारे को ये फसल पूसा 11-15 वैरायटी दी है, जो शॉर्ट टाइम की वैरायटी है। ये 15 वैरायटी नाम है, जो 90 डेज की वैरायटी है। मूंग की कटाई होने के बाद ये वैरायटी आपके सामने खड़ी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। हमारी जो 60 धान का जो नुकसान हुआ था किसानों का, अब दोनों फसल मिला के हमारे पूरा उससे भी ज़्यादा दुगना फायदा हो गया है। भारत की कृषि विकास दर लगभग 3% है, जबकि गुजरात में सीमित जल संसाधनों के बावजूद कुशल जल संरक्षण तकनीक एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के प्रयोग से कृषि विकास दर 9.6% तक पहुंच गई है, जो कि एक प्रेरणा का स्रोत है। इन उन्नत सिंचाई तकनीकों एवं जल संरक्षण विधियों के प्रयोग से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि इनसे एक तरफ कृषि लागत में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर उत्पादकता में वृद्धि होने से जीवन समृद्ध हुआ है। किसानों के दिन बदले आज, जीवन में है बहार। कम पानी से खेती कर धरती गाए मल्हार। देखो और जानो, सीखो पहचानो, यही है तेरी भी राह, तेरी भी